गाइस, वेलकम टू साई शर्मा जॉब्स नोटिफिकेशंस। और आज हम बात करेंगे। आप सभी को पता होगा आपने करना क्या है। आपको सबसे पहले जाना है मेरे चैनल पर आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी जिसमें मैंने लिखा है हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी एमएससी जूलॉजी एंट्रेंस क्वेश्चन पेपर, ऐसा मैंने लिखा होगा। उस प्लेलिस्ट पर आपको एमसीक्यू क्वेश्चन मिलेंगे, बहुत सारी वीडियो हैं, लगभग 10 के अराउंड आपको वीडियो है। तो आपको डेली वो वीडियो वॉच करनी है, या आप 1 या 2 दिन लगाकर उन सभी वीडियो को वॉच कर लो, क्योंकि अभी आपके पास टाइम नहीं बचा है। प्रैक्टिस लगाओ, जितनी हो सकता है प्रैक्टिस लगाओ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर काफ़ी है उसमें। बाकी हर एक डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन है, ये भी केरला यूनिवर्सिटी का पेपर मैं करवा रहा हूँ। तो हर एक डिफरेंट यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन अटैम्प्ट करो, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन एचपी पूछता है। तो हम वीडियो ज़्यादा लंबा करेंगे नहीं, वीडियो को करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पोस्ट ट्रांसलेशन और मोडिफिकेशन इन द मैमल सिस्टम। ओके, मैमेलियन सिस्टम में कौन सा पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन नहीं है, यानी कौन सा फीचर नहीं होता है, जिसमें पाल्मिटाइलेशन, ग्लाइकोसाइलेशन, पेप्टाइडाइलेशन या फोस्फोराइलेशन। तो जिस बच्चे ने भी ट्रांसलेशन किया है, ट्रांसक्रिप्शन किया है, या उसके बाद एलाबोरेशन की, उनको पता होगा। देखो, पाल्मिटाइलेशन, ग्लाइकोसाइलेशन, फोस्फोराइलेशन तीनों प्रोसेस होती है, बट पेप्टाइडाइलेशन नहीं होती है, क्योंकि ये होता है पेप्टाइड बॉन्ड का जुड़ना। ये क्यों होगा? क्योंकि पहले से जुड़ा होगा ना प्रोटीन के साथ। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। देन क्वेश्चन नंबर 2, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस हैज लार्जेस्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबिलिटीज। किस बेस की सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबिलिटीज होती है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ग्वाइनिन। तभी तो ग्वाइनिन 3 बॉन्ड बना के साइटोसिन के साथ जुड़ रहा है ना। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, थायरोक्सिन रिलीजिंग हार्मोन रिसेप्टर बिलोंग्स टू। अब देखो, यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। एक होते हैं थायराइड हार्मोन के रिसेप्टर्स हैं, जो आपके सेल्स के न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं। थायराइड हार्मोन के रिसेप्टर हैं। यहाँ बोला थायरोक्सिन रिलीजिंग हार्मोन, यानी हाइपोथैलेमस की बात की जा रही है। हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड पर ये रिसेप्टर होंगे, और हाइपोथैलेमस इस हार्मोन को रिलीज करेगा। ये TRH है, थायराइड हार्मोन नहीं है। T3 और T4 नहीं है ये। ओके, इनके होते हैं GPCR, यानी जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, द फंगल ग्रुप प्रेजेंटली क्लासिफाइड अंडर प्रोटिस्ट इज। कौन सा फंगल ग्रुप है जिसको हमने क्लासिफाई किया हुआ है प्रोटिस्ट के अंदर? देखो, प्रोटिस्ट एक अलग ही फाइलम है, यानी सॉरी किंगडम है। प्रोटिस्ट में हम वो करते हैं ना, आपके बैक्टीरिया वगैरह। ओके, तो फंगस ग्रुप प्रोटिस्ट, हाँ। ओके, ठीक है। तो जाइगोमाइकिट्स, oomaइकिट्स, डिटेरोमाइकिट्स या डिस्कोमाइकिट्स। तो फोर्थ का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, oomaइकिट्स। क्वेश्चन नंबर 5, फिफ्थ, नेम ऑफ द कॉमन इंडियन बर्ड दैट इज जनरली सीन इन दी ग्रुप्स एग्रीगेशंस। कौन सा ऐसा इंडियन बर्ड है जो ग्रुप में रहता है, यानी वर्ड्स में क्या होते हैं, झुंड में रहता है? बुलबुल, वारवेलर, वेबलर, सनबर्ड। देखो, आपने चाहे आपको इंग्लिश वर्ड नहीं पता होगा, बट हिंदी में आप सभी जानते होंगे कौन सा वर्ड इकट्ठा रहता है। आपने सुना होगा क्या बोलते हैं, आपने आपके साइड क्या बोलते होंगे उनको, जो बहुत बहुत चगाते हैं जी, मतलब शाम के समय बहुत होते इकट्ठे रहते हैं, जिनको बैबलर बोलते हैं। अब आई थिंक आपके साइड पता नहीं क्या बोलते हैं उनके उनके उनको सात भाई होते हैं, वो उनको सात भाई बोलते हैं ऐसा तो। पैपे भी होते हैं वो। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर, फिफ्थ का, बैबलर। बार वेलर जो होगा ना, बार वेलर, वो छोटा सा होता है, पिद्दू जैसा छोटा सा बार वेलर। और बार वेलर अकेला रहता है। बुलबुल तो होते हैं आपकी वो, क्या बोलते हैं आपके साइड बुलबुल को? बुलबुल बुलबुल ये है, जो भी है, बुलबुल बुलबुल ये छोटी मिंजा बोलते हैं हमारे साइड तो बुलबुल बुलबुल है। ओके, बार वेलर आपका छोटा पिद्दू होता है। सनबर्ड तो आपका वो होता है हमिंग बर्ड टाइप। और बैबलर्स होते हैं, वो इकट्ठे रहते हैं, सात सात लोग इकट्ठे रहते हैं इसमें, सात भाई बोलते हैं इसको। क्वेश्चन सिक्स, द फंगस एसोसिएटेड विद ह्यूमन ओरल एंड वेजाइनल इन्फेक्शन इज फिजेरियम, एस्पेरिगलस, कैंडिडा या न्यूमाइसिस। तो सिक्स्थ का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, कैंडिडा। क्वेश्चन नंबर सेवंथ, द विंग्स ऑफ इंसेक्ट्स एंड विंग्स ऑफ बैट्स रिप्रेजेंट द केस ऑफ। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। पहले तो आपको बताना है कि ये एनालोगस है कि होमोलोगस है। यदि आपको पता होगा कि ये एनालोगस और होमोलोगस है, तो आपको पता होगा कि विंग्स ऑफ इंसेक्ट्स एंड बैट्स जो हैं वो किस मतलब केस में आते हैं, डाइवर्जेंट या कन्वर्जेंट। होगा तो एक ही बता, अब बताओ, डाइवर्जेंट या कन्वर्जेंट। तो सेवंथ का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन।
वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले यदि आप हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी शिमला एंड सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए ऑफिशियल सिलेबस की तरह ही आपका यहाँ पर सिलेबस बनाया हुआ है, जिसमें आप देख सकते हो 43 चैप्टर्स हैं और ये 43 चैप्टर्स के आपको MCQ मात्र मिलेंगे 49 रुपीज़ में। और हर एक यूनिट के, जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पहली जो यूनिट है वो है लोअर नॉन कोऑर्डिनेट, तो इस लोअर नॉन कोऑर्डिनेट के अराउंड 80 तक आपको MCQ मिल जाएंगे, देन उसके आंसर की मिलेगी। देन नेक्स्ट आपका चैप्टर है हायर नॉन कोऑर्डिनेट, उसके भी आपको 70 तक आपको MCQ मिल जाएंगे, उसके आपको नीचे आंसर की मिल जाएगी। ऐसे आपका टोटल कितने हैं, 43 यूनिट्स हैं। 43 यूनिट्स का आपको PDF मिलेगा मात्र 49 रुपीज़ में। तो ये आपके लिए क्रैमिंग करने के लिए या रटने के लिए आपके लिए बेस्ट PDF हो सकता है। और ये अरिहंत बुक का आपको वहाँ पर बुक भी दिख रही है, ठीक है। और ये आपको नंबर दिख रहा है, इस नंबर से आप परचेज कर सकते हो, मेरे से आपको कॉन्टैक्ट कर लेना। थैंक यू। और वीडियो को कर लेते हैं कंटिन्यू। आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 8, इन विच इकोसिस्टम इज द डेट्राइटस पाथवे ऑफ एनर्जी फ्लो मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी ट्रॉपिक रेन फॉरेस्ट। क्वेश्चन 9, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अनफेवरेबल फॉर प्रोटॉन फोल्डिंग। प्रोटॉन फोल्डिंग के लिए कौन सी जो यहाँ पर ऑप्शन दी वो अनफेवरेबल है। हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शंस, वैन डर वाल इंट्रैक्शंस, कॉन्फर्मेशन एंट्रोपी या हाइड्रोजन बॉन्डिंग। The right answer option number C, conformational entropy. Question number 10. Which one of the following is the type of intercellular junction in animal cells? दो सेल्स के बीच में कौन सा जंक्शन होता है। मिडल लैमिला, प्लाज्मोडेस्माटा, डेस्मोसोम्स या ग्लाइकोकैलिक्स। दो सेल्स के बीच में एनिमल सेल में देखो, मिडल लैमिला तो प्लांट में होता है, एलिमिनेट कर दो। प्लाज्मोडेस्माटा भी प्लांट में होता है, तो एलिमिनेट कर दो। अब बचा ही क्या हमारे पास, डेस्मोसोम्स। तो अब बताओ, तो राइट आंसर डेस्मोसोम्स, क्योंकि ऑप्शन ये बच रहा ना, ग्लाइकोकैलिक्स होता है बैक्टीरिया के अंदर। क्वेश्चन 11, a bead is assumed to be dispersed randomly in the meadow. What statistical distribution will describe the dispersion correctly? कोई बीड है जो रैंडमली डिस्पर्स हुई है मिडो में। देखो, बीड आपके खरपतवार होती है, कोई घास घूस लगा हुआ है, वो रैंडमली डिस्पर्स हुआ है किसी मिडो में, तो उस स्टेटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन को हम क्या कहते हैं, बाइनोमियल, नेगेटिव बाइनोमियल, पॉइजन या नॉर्मल। देखो नॉर्मल तो वो होगा नहीं, अब बताओ, तो उसको बोलते हैं पॉइजन। पॉइजन बोलते हैं पॉइजन, बोल POISON पॉइजन। क्वेश्चन 12, individuals with greater mass have a smaller surface area to the volume ratio which help to be conserve heat, this is known as। ये रूल है, एलन रूल, वर्गमैन रूल, जितने भी इन रूलों को पढ़ लेना, ओके, इजी है और क्वेश्चन आते बनते हैं। तो इनको हम बोलते हैं वर्गमैन रूल, यानी इंडिविजुअल विद ग्रेटर मास हैव ए स्मॉलर एरिया टू वॉल्यूम रेशियो, ओके, विच हेल्प टू कंजर्व द हीट। क्वेश्चन 13, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स प्रोटीन। इनमें से कौन सी एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स प्रोटीन नहीं है। फाइब्रोनेक्टिन, विट्रोनेक्टिन, लैमिनिन या साइक्लिन। देखो बहुत इजी है, सामने दिख रहा है, सामने दिख रहा है आंसर इसका, साइक्लिन। साइक्लिन द सेल साइकिल रेगुलेटर। कहाँ रोल आ रहा है साइक्लिन का एक्स्ट्रा सेलुलर में, साइक्लिन तो अंदर होता है ना, ओके, सेल के अंदर होती है। क्वेश्चन 14, ए क्रोमोसोम aberration lead to change in order to a gene in a genetic map but does not alter its linkage group, this is due to। तो ये था इन्वर्जन की वजह से। क्वेश्चन 15, ए पार्ट ऑफ द एम्ब्रियो फ्रॉम विच द एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म आर फॉर्म इन दिस चिक इज नोन एज। हाँ, इजी क्वेश्चन है, किस पार्ट से एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म चिक में बनती है। प्रिमिटिव स्ट्रिक से, हाइपोब्लास्ट से, एपिब्लास्ट से या साइटोट्रोफोब्लास्ट से। जिसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, एपिब्लास्ट। Question number 16, the movement of single cell was required to be continually monitored during the development. This cell was marked within a reporter genes. To visualize this movement, one would use, हम कौन सी माइक्रोस्कोपी यूज करेंगे, तो हम यूज करेंगे फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोप। Question number 17, which of the following organism do not possess the ability to fix the nitrogen। कौन से ऑर्गेनिज्म हैं जो नाइट्रोजन को फिक्स नहीं कर पाएंगे। ऑर्गेनिज्म स्पेशलाइज फॉर द हाई एल्टीट्यूड, मेराइन प्लैंक्टन्स, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म और एसिडोफिलिक ऑर्गेनिज्म्स। सामने आंसर दिख रहा है इसका, तो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म याद रखना, जो भी आपके बैक्टीरिया होते हैं, प्रोकैरियोट्स होते हैं, वही नाइट्रोजन को फिक्स कर सकते हैं। यूकैरियोट्स कभी भी या कोई भी ऐसा अभी तक यूकैरियोट्स फाउंड नहीं हुआ है जो नाइट्रोजन को फिक्स कर सके।
क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रीन हाउस गैस गोट हाइएस्ट एटमॉस्फेरिक लाइफ टाइम? तो वो है आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्वेश्चन 19, which of the following evolutionary process played an important role in the evolution of the complex immune system? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, को इवोल्यूशन। Question number 20, the effect of the nonsense mutations could be nullified by the reversions as well as suppressions. Which of the following process will help to distinguish between the two kind of revariant? This correct answer option number D, recombination. Question number 21, 2-aminopurine induce the mutation Y. 2-aminopurine induces mutation Y. This correct answer option number A, base pair change. Question number 22, which of the following is an intracellular anchor protein? इंट्रासेलुलर बोला, अब सेल के अंदर ही होगी। बिट्रोनेक्टिन, विनिकुलिन, इंटीग्रिन या इलास्टिन? जिसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, विनिकुलिन। क्वेश्चन नंबर 23, विच इज द फॉलोइंग इंटरेक्शन प्ले ए मेजर रोल इन स्टेबलाइजिंग द बीडीएनए? बीडीएनए को स्टेबलाइज करने के लिए कौन से मेन फोर्सेज होते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस, वैन डर वाल्स इंटरेक्शंस या आयनिक इंटरेक्शंस? बहुत इजी क्वेश्चन है ये तो ये आपकी हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस। क्वेश्चन नंबर 24, मेजर डिसएडवांटेजेस ऑफ यूजिंग द लिपोसोम्स एज ए टारगेटेड ड्रग डिलीवरी व्हीकल इज दैट? डिसएडवांटेज पूछी है, इट गेट इंटरलाइज बाय द फैगोसिटिक इनसाइड द लाइसोसोम्स। अब आपको इधर स्टॉप हो जाना है, क्योंकि यही तो आज का राइट आंसर है। लिपोसोम्स का यदि हम ड्रग डिलीवरी के लिए यूज कर रहे हैं तो अंदर जाके हमारे जो इम्यून सिस्टम है वो सोचेगा कोई फॉरेन एंटीजन आया और उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। Question number 25. During DNA replication, events at the replication fork require different type of enzymes having specialized function except them. This correct answer option number D, DNA glycosylase. Question number 26. The specificity of tRNA recognition by the amino acid tRNA synthetase that is intrinsic to the tRNA molecules lies on. तो सिंपल पूछा गया है, आपने टीआरएनए का स्ट्रक्चर पढ़ा होगा, तो टीआरएनए के स्ट्रक्चर के ऊपर अमीनो असाइल टीआरएनए सिंथेटेज एक्टिविटी कहाँ जैसे होती है? एक्सेप्टर स्टम में, एक्सेप्टर स्टम एंड एंटीकोडोन लूप में, एंटीकोडोन लूप में या डीआरएम में? तो ये होती है आपके एक्सेप्टर स्टम में, साथ में एंटीकोडोन लूप के अंदर, यानी बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27, वायरल जीन एक्सप्रेशन आफ्टर द T3 बैक्टीरियोफेज इन्फेक्शन इज कंट्रोल्ड बाय? Slow injection of nucleic acids. Question 28, which one of the following is responsible for the ejection of the milk from the mammary gland? बहुत इजी क्वेश्चन है, मैंने आपको पहले बताया दो हार्मोन इसके रिलेटेड है, एक है प्रोलैक्टिन और एक है ऑक्सीटोसिन। अब ये तो बोला है इजेक्शन ऑफ मिल्क, नॉट द सिंथेसिस ऑफ मिल्क। अब बताओ, मैं इतना भी आपको चेंज करके बता दिया है, सिंथेसिस ऑफ मिल्क नहीं पूछा है, इजेक्शन ऑफ मिल्क पूछा है। अब बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? जिसका राइट आंसर ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीटोसिन। देखो याद रखना, जो सिंथेसिस करता है यानी दूध बनाता है मदर के अंदर, वो होता है प्रोलैक्टिन। प्रो वर्ड से याद रखना आपको, प्रो प्रो यानी पहले आएगा, और देन उसके बाद रिलीज होने की बात आएगी तो ऑक्सीटोसिन, जिसमें जो बेबी जो है सकिंग करेगा, इसकी वजह से ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा और उसकी वजह से हमारी सिक्रेशन होगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 29, कैरेक्टर सिमिलरिटी दैट कैन बी मिस इंटरप्टेड एज कॉमन डिसेंडेंट इज कॉल्ड? इसको हम बोलते हैं होमोप्लासी। क्वेश्चन नंबर 30, म्यूटेशन एट टू डिफरेंट लोकाई ऑफ द सेम जीन एक्स रिजल्ट इन द अल्टर्ड फंक्शंस। दीज टू म्यूटेटेड वर्जन ऑफ द जीन एक्स आर कॉल्ड एज अलील्स, कॉम्प्लीमेंटेशन ग्रुप, इंटरप्टेड जीन्स या लिंकेज ग्रुप। तो इनके हम बोलते हैं अलील्स। Question number 31, a gene encoding the tRNA undergo a mutational event in its anticodon region that enables it to recognize as the mutant nonsense codon and permit the completion of translations such as mutation known as। वैसे तो क्वेश्चन आने वाला नहीं है क्योंकि दिस द म्यूटेशन केस, और म्यूटेशन केस कभी भी आपके एचपी के द्वारा पूछा नहीं जाएगा। फिर मैं इसका आंसर बता देता हूँ, इसका आंसर है नॉनसेंस सुप्रेसर, बट ये नहीं आएगा। ए पैराफाइलेटिक ग्रुप है, देखो पैराफाइलेटिक ग्रुप एवोल्यूशन का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो पैराफाइलेटिक ग्रुप होते क्या हैं, तो सीधा आपको रट लेना है, तभी मैं ये एमसीक्यू क्वेश्चन करवा रहा हूँ कि आपको बस रटना है, समझा नहीं, अभी टाइम नहीं है आपके पास। तो पैराफाइलेटिक ग्रुप होते हैं इंक्लूड्स द मोस्ट रिसेंट कॉमन एंसेस्टर बट नॉट ऑल ऑफ इट्स डिसेंडेंट।
सबसे नज़दीक वाला पड़ोसी कौन है, बट सभी उसके डिसेंडेंट नहीं हैं। क्वेश्चन नंबर 33, द यूज ऑफ द बायो, ये भी नहीं आएगा। ये आपका टेक्नोलॉजी से था, ये नहीं आने वाला है। विच इज द बेस्ट मेथड फॉर चेकिंग द माइकोप्लाज्मा कंटेमिनेशन इन द मैमेलियन सेल लाइन। मैमेलियन सेल लाइन के अंदर माइकोप्लाज्मा कंटेमिनेशन को चेक करने के लिए हम किसका यूज करेंगे? साउदर्न हाइब्रिडाइजेशन, एलाइजा, पीसीआर या वेस्टर्न हाइब्रिडाइजेशन? तो राइट आंसर है पीसीआर। उसके बाद ये भी नहीं आएगा। हाँ, ये क्वेश्चन हमेशा याद रखना, मैं बार बार करवा रहा हूँ, ये आपका गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। When a single species is clearly designated in the original description, this specimen is known as, सिंपल पूछ लिया इन्होंने सिंपल ही पूछ लिया। तो होलोटाइप, जो पहले बारी किसी साइंटिस्ट ने सेलेक्ट किया है कोई सैंपल अपनी अपने डिसर्टेशन या अपनी पीएचडी के लिए, तो उस सैंपल को हम बोलते हैं होलोटाइप, ओरिजिनल। विच डेफिनेशन इज करेक्ट, कौन सी डेफिनेशन करेक्ट है? डेफिनेशन पढ़ लीजिए, इतना टाइम नहीं है मेरे पास, मैं सीधा आंसर बताऊंगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 38, हाँ ठीक है, इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट सुटेड टू ट्रीटमेंट ऑफ जीन थेरेपी। जीन थेरेपी के लिए कौन सी इनमें से डिजीज है जो अच्छी है, यानी हम बेस्ट हम यूज कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं? एक डोमिनेंट म्यूटेशन है जिसको बोलते हैं हंटिंगटन डिजीज, रिसेसिव म्यूटेशन जिसको बोलते हैं सिस्टिक फाइब्रोसिस, एन एक्स्ट्रा क्रोमोसोम है डाउन सिंड्रोम, या जीन एम्प्लीफिकेशन से यानी ब्रेस्ट कैंसर है? जिसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ए रिसेसिव म्यूटेशन यानी सिस्टिक फाइब्रोसिस। अब देखो एक और क्वेश्चन इससे क्या बनेगा, आउट ऑफ दीज विच इज द नोन एज रिसेसिव डिजीज, या आउट ऑफ विच इज नोन एज डोमिनेंट डिजीज। तो हंटिंगटन और सिस्टिक फाइब्रोसिस ये आते आते क्वेश्चन है, तो ये हमेशा याद रखना, सिस्टिक फाइब्रोसिस इज द रिसेसिव डिजीज, हंटिंगटन डिजीज इज अ डोमिनेंट डिजीज, डाउन सिंड्रोम इज एक्स्ट्रा क्रोमोसोम एट द क्रोमोसोम नंबर 21, एंड ब्रेस्ट कैंसर इज अ जीन एम्प्लीफिकेशन या ड्यू टू द प्रोटीन्स या ड्यू टू द सम एरर्स ड्यू टू द लॉस ऑफ BRCA genes etc. Question number 39, a man who carries the X-linked alleles which pass it on to, ये भी इजी है, X-linked alleles हैं, अब वो किसको पास होंगे? फादर के किसके पास होता है, मदर के, ये हम पूछा है मैन, मैन पूछा है इधर, तो ये सारे के सारे उसके डॉटर में जाएंगे, क्रॉस में जाते हैं ना। एक्स लिंक्ड अगर मैन के हैं तो बच्ची में जाएंगे यानी लड़की में जाएंगे, और अगर मदर के हैं तो लड़के में जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 40, एटीपी इज यूज्ड इनडायरेक्टली फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस है? किस प्रोसेस में एटीपी का यूज होता है? इजी क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज बाय इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल्स। मैंने आपको कहा है इनडायरेक्टली, तभी तो डायरेक्टली नहीं लिखा, यानी सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात की जा रही है। क्वेश्चन नंबर 41, डी जनरेशन ऑफ द डो, नहीं नहीं इतना डिटेल में नहीं आएगा। ब्लड वॉल्यूम इफेक्ट द कार्डिक आउटपुट प्राइमरी बाय डायरेक्टिंग इन्फ्लुएंसिंग, ये भी नहीं आएगा। इन द कैल्शियम रेगुलेटरी सिस्टम, कैल्शियम रेगुलेटरी सिस्टम में कौन सा स्टेटमेंट बिल्कुल राइट है? कार्ल मॉडलिन या कैल्शियम के बारे में यहाँ पर पूछा गया है, तो इसका 43 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 44, द जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर इंसेटिंग द मेल डेवलपमेंट इन द फिटस इज, या क्वेश्चन घुमाया जा सकता है कि मेल को दर्शाने वाला या मेल मेल जीन कौन सा है? यार सीधी बात है, देखो एक्स और वाई तो सभी को पता है, बट ऐसा नहीं है, आप अभी बड़े हो गए हो, आप MSc का एंट्रेंस दे रहे हो, अब एक्स वाई नहीं चलेगा। आप बताओ कि बाई क्रोमोसोम पर कौन सा ऐसा जीन है जो मेल को इंट्रोड्यूस कर रहा है? तो वो आपका SRY, यानी 44 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 45, द हार्मोन मोस्ट डायरेक्टली एसोसिएटेड विद स्ट्रेस रिस्पॉन्स, स्ट्रेस रिस्पॉन्स के लिए कौन सा हार्मोन मोस्टली एसोसिएट है? ऑप्शंस बताना है। अब एपिनेफ्रिन में मत दौड़ जाना, क्योंकि बोला एपिनेफ्रिन तो एग्जांपल ही नहीं दिया है, एपिनेफ्रिन मत जाओ, बाकी एक और हार्मोन बैठा हुआ उधर, इधर बैठा है एक हार्मोन, वो आपका कोर्टिसोल, एड्रिनोकोर्टिकॉइड कि मिनोकोर्टिकॉइड है, क्या है ये? कोर्टिसोल क्या है, मिनोकोर्टिकॉइड है या ग्लूकोकोर्टिकॉइड है या आपका एड्रिनोकोर्टिकॉइड है? कमेंट करना है। क्वेश्चन नंबर 46 है, इन ए केमिकल साइनेप्स द न्यूरोट्रांसमीटर इज मूव्ड अक्रॉस द सिनेप्टिकल क्लेफ्ट वाई, तो ये मूव करता है डिफ्यूजन से। क्वेश्चन नंबर 47, इंडियंस ओनली वाइल्ड एप्स इज, इंडिया में वाइल्ड एप कौन है?
तो वो है आपके हुक लॉक गिब्बन। गिब्बन एक बर्ड है, पर बहुत पुराने होते हैं गिब्बन। विच इज नॉट ए वाइस्फेयर, इनमें से एक का जो वाइस्फेयर नहीं है। लिटल रन और कच्छ तो सबसे छोटा वाइस्फेयर है, ये तो है। अब आपके बताओ। वैसे ऐसे कुछ आते नहीं है यार। द फर्स्ट सक्सेसफुल यूज ऑफ जीन थेरेपी वाज इन, ओके ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट सक्सेसफुल यूज ऑफ जीन थेरेपी वाज इन, जीन थेरेपी जो सबसे पहले सक्सेसफुल हुई थी वो किस में की गई थी? जेनेटिक डिजीज में, कैंसर में, एंडोक्राइन डिसऑर्डर में, कार्डियोवास्कुलर डिजीज में। 49। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी जेनेटिक डिजीज में। क्वेश्चन नंबर 50, विच द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन बायो इन्फॉर्मेटिक्स, बायो इन्फॉर्मेटिक्स में कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, विजुअल बेसिक। विच द फॉलोइंग सीक्वेंस मोस्ट लाइकली टू बी फोल्डेड आरएनए स्ट्रक्चर, इनमें से कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर जो हमेशा कैसे होगा, फोल्डेड में कंसंट्रेशन में होगा, यानी फोल्ड की कंडीशन में होगा? जिसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे क्या हैं, बहुत सारे आपके जी सी कंटेंट हैं। Then question 54. The most common amino acid residue found into the lipid butter interface is, तो 54 का आपका राइट आंसर आपका डी, ट्रिप्टोफान एंड टायरोसिन। क्वेश्चन 55, सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप डज नॉट इंटरेक्ट विद, तो आपके ये कैवलिन के साथ इंटरेक्ट नहीं करते हैं। ओके, अब मैं मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगा आपको, क्योंकि थोड़ा हाई लेवल लग रहा मुझे बीच बीच में कुछ क्वेश्चन। हाँ, इसको कर लूँ। मैच द फॉलोइंग है, और आपको यहाँ पर मैच द फॉलोइंग करना है। मैं सीधा आपको इसका राइट आंसर बताऊंगा। 64 का सॉल्व कर लीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी। ओके, हाँ, इसको कर लो। विच इज द डेट ऑफ स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ जियोलॉजिकल नोमेनक्लेचर फिक्स्ड बाय ICZN, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना ये, आपके जियोलॉजी से रिलेटेड है। तो 66 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, 1 जनवरी 1758। क्वेश्चन नंबर 67, द नंबर ऑफ जीन्स इन ह्यूमन माइटोकॉन्ड्रिया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कितने जीन्स होते हैं? तो इजी क्वेश्चन है ये। देखो क्रैमिंग वाली बात थी, जिसको आता होगा वो करेगा, जिसको नहीं आता वो तुक्का लगाएगा, तुक्का लगाने से गलत करेगा फिर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 37, याद रखना। विच वन द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद टैक्टाइल सेंसेशन, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं आएगा। ओके, ओस्मोसिस का प्रिंसिपल किस पर अप्लाई होता है? तो ये आपका अप्लाई होता है डायलिसिस पर। इन नर्व सेल्स, मैं पता नहीं कितने बार इस क्वेश्चन को करवा चुका हूँ, इन नर्व सेल्स कितने सोडियम आयन बाहर जाते हैं और कितने सोडियम पोटासियम आयन अंदर आते हैं? 70 का। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, द लेवल ऑफ पोटासियम आयन इज हायर इनसाइड देन आउटसाइड, क्योंकि 3 सोडियम आयन बाहर जाते हैं और 2 पोटासियम आयन के होते हैं अंदर की तरफ आ जाते हैं। ग्लूकागोन इज सिक्रेटेड बाय, ग्लूकागोन्स पैनक्रियाज के आइलेट सेल्स से सिक्रेट होते हैं, बट आइलेट्स में भी कौन से सेल्स, अल्फा बीटा गामा? अब बताओ, ऑप्शन तो कुछ और बट मैंने अल्फा बीटा गामा दे दिया। अब बताओ इन तीन में से ये कोई आंसर। तो 72 का राइट आंसर अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स से होती है इंसुलिन। एन एग्जाम्पल ऑफ द डिजीज कोज बाय प्लेट्रोपिक जीन इज, तो ये आपकी मार्फन सिंड्रोम। इन पोरिफेरन्स द प्रेजेंस ऑफ पर्टिकुलर कैनाल सिस्टम मेक इट लूज इट्स रेडियल सिमेट्री, विच अमंग द फॉलोइंग इज इट? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ल्यूकोनाइड टाइप सिस्टम। स्विम ब्लैडर आर एब्सेंट इन और लाज्मो ब्रैंकाई। कॉर्पस लुटियम के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो 82 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 85, विच अमंग द फॉलोइंग इज द पेस्ट ऑफ ग्रीन ग्राम? तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। In aquaculture, the maximum stocking density of a single species is achieved in,
87 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, इंटेंसिव कल्चर। क्वेश्चन नंबर 88, which among the following is an insect pest of cashew? Option C is the right answer. The only animal of dinosaur lineage is to be survive the Cretaceous Palestine extinction event are, तो वो आपके एप्स थे। The ninth vertebra of frog is, तो वो होते प्रोसेलस। The active component in the commercially available hormone used to stimulate the ovulation in fishes in the aquaculture practice is, तो सीधा ये आपको ले जाओ उसमें से, पिट्यूटरी से, हाइपोथैलेमस से। तो 92 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, GnRH, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। ए पर्सन विद हंटिंगटन कोरिया, हंटिंगटन कोरिया, मैंने ऊपर बताया आपको इसका आंसर। तो 93 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लूज कंट्रोल द मोटर एक्टिविटी एंड कोऑर्डिनेशन। फाइनल एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन इज, इजी क्वेश्चन है, काफी इजी क्वेश्चन है, ऑक्सीजन। इन दी हॉलीडे मॉडल डिस्क्राइब्ड, हॉलीडे एक साइंटिस्ट हुई बहुत बड़ी, उसने क्या डिस्क्राइब किया था, लिंकेज के बारे में कुछ कुछ किया था ना, अब बताओ उसका राइट आंसर। उसने बताया था रिकम्बिनेशन के बारे में, मिलान करवाएं इनको, मैच ऑफ द फॉलोइंग सोल्व करो 98 को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ए केमिकल बॉन्डिंग बिटवीन टू अमाइनो एसिड रेसिड्यू इन द एलिमिनेशन ऑफ, किसको एलिमिनेट करके दो अमाइनो एसिड आपस में जुड़ती हैं, जिसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोजन को लूज करके। और लास्ट क्वेश्चन है 100 क्वेश्चन, इसको सोल्व करो। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द फोसा अबेलिस ऑफ द ह्यूमन फिटस, तो इट इज द क्लोजेस्ट रीजन ऑफ द रिप्लेस द फोरमैन ओवेले ऑफ द फिटल हार्ट, यानी सी इज द राइट आंसर, दैट्स क्लोज। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।